जजुआर मरवानी अमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करबो सबलेपल्ली देख लेते ये बेरा के खास खबर। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में कई जगह में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। दुर्ग भिलाई में बिजली गुल कर करेगी इस युद्ध के हालात करे हलचल। बीजापुर में 5 नक्सली करीन सरेंडर नक्सली में एक महिला घलो शामिल। तेलंगाना के मुलुगु एसपी की आगू करीन सरेंडर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल जारी करी 10वीं और 12वीं के नतीजा। 10वीं में कांकेर के इशिका और जसपुर के नमन करीन टॉप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दीन बधाई। 10वीं में टॉप करैया इशिका बाला ही कैंसर ने पीड़ित। IBC 24 में स्वास्थ्य मंत्री श्यामबारी जायसवाल कहीन बेटी के इलाज के पूरा खर्चा उठाई साय सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़ी खबर के संग। बीजापुर ले बड़े खबर है जहां 5 नक्सली मन सरेंडर करे। छत्तीसगढ़ के 5 नक्सली मन सरेंडर करे हैं। सरेंडर नक्सली में एक महिला घलो शामिल है। तेलंगाना के मुलुग एसपी के आगू ये मन सरेंडर करे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। 5 नक्सली आत्मसमर्पण करे हैं। छत्तीसगढ़ के 5 नक्सली मन सरेंडर करे। सरेंडर नक्सली में एक महिला घलो शामिल है। तेलंगाना के मुलुगु एसपी के आगू ये सबो नक्सली मन सरेंडर करे हैं। तो नक्सल मोर्चा बा एक और ये सफलता है कि 5 नक्सली सरेंडर करे हैं, आत्मसमर्पण करे, मुख्य धारा में लौट गए हैं। सरकार के पुनर्वास नीति ले प्रभावित होके ये सबो मुख्य धारा में लौटे के फैसला करें। 5 नक्सली सरेंडर करे हैं जिसमें एक महिला नक्सली घलो शामिल है। तेलंगाना के मुलुगु एसपी के आगू ये मन सरेंडर करे हैं। संतोष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ा थे। संतोष, 5 नक्सली अब मुख्य धारा में लौट आए, आत्मसमर्पण कर दे हैं। जी, आपको बता दूं कि तेलंगाना के मुलुगु जिला में पुलिस अधीक्षक के सामने 5 छत्तीसगढ़ के माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दूं कि इन लोग कौनपल्ली एरिया के बताए जा रहे हैं। कौनपल्ली बीजापुर जिले में आता है कौनपल्ली, और इस इलाके के छत्तीसगढ़ में कई घटनाओं में शामिल थे। आपको बता दूं कि मरवी भीमा, मरवी कोसा, माधवी भीमा, तमाम उरा, मंजिला अंगू, इस प्रकार के 5 माओवादी ने आत्मसमर्पण किया जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। संतोष, जम तरह मन देख पातन कि नक्सल मोर्चा में एक के बाद एक बड़े सफलता मिला थे। उन्हें दूसरा डार देखबो तो ए नक्सली मारे घलो जाते और आत्मसमर्पण घलो करे जाते हैं। कुल मिला के देखी तो सरकार के जो नक्सली मन ला लेके जो नीति है, चाहे पुनर्वास नीति हो, एक कारगर साबित हुआ थे और ये में सफलता घलो से लग मिला थे। जी, आपको बता दूं कि जिस हिसाब से अमित शाह ने इस चीज का ऐलान किया था कि 2026 तक माओवादी खात्मा था, इन सबको चीजों को लेकर लगातार पुलिस सर्चिंग कर रही है और पुलिस लगातार इस मुहिम में जुड़ी हुई है। बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है जिसके तहत कई नक्सली मारे गए और लगातार सर्चिंग के चलते पुलिस को अहम सफलता भी मिलती जा रही है। कहीं ना कहीं माओवादी गिरफ्तार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं माओवादी मारे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इसी कड़ी में किसी न किसी तरीके से पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है और सरकार की जो योजना है उसकी योजना के तहत माओवादी आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं और यही चलते माओवादी धीरे धीरे पेट पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल संतोष, सवागु घलो ये देखना हो ही कि ये तरह की सफलता सलग आओ मिला थे और नक्सल मोर्चा में जो सरकार के लक्ष्य वो जरूर पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा जानकारी पर। भरथनागुर रायपुर ले खबर है जहां सुशासन तिहार के तीसरा चरण सीएम विष्णुदेव साय आज औचक निरीक्षण करी। सीएम साय जिला मन समाधान शिविर में शामिल हुए। सीएम साय आम जन के समस्या सुन के निराकरण करी। तो सुशासन तिहार के तीसरा चरण चला थे। सीएम विष्णुदेव साय सलग जिला मन के औचक निरीक्षण करे थे। सीएम साय जिला में समाधान शिविर में शामिल हुई। आम जन के समस्या सुन के निराकरण करेंगे। तो औचक निरीक्षण सीएम के सलग जारी। अचानक सीएम कोनो भी जिला में पहुंचते, वहां चौपाल लगाते, लोगन ले गोठबात करते, वो मन के समस्या सुनते, वो मन के समस्या के समाधान करते। सुशासन तिहार चला थे और तीसरा चरण के शुरुआत हो चुके हैं और आज घलो कोनो जिला में औचक निरीक्षण सीएम करही, लोगन के बीच पहुंची, वो मन ले भेंट मुलाकात करही, वो मन के समस्या सुनी होकर समाधान करे जाए।
पाकिस्तान के आतंकी ठिकाना मल्ला भारतीय जवान मन ध्वस्त कर दें, देश भर में उत्साह के माहौल। छत्तीसगढ़ में गलो जश्न के 5 तस्वीर आप मन लोगन क्या हुए। राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक में लोगन आतिशबाजी करीन, सेना के सम्मान ला लड्डू बांट के वमन खुशी जताइन। भिलाई में रहवासी भारत माता और भारतीय सेना के जय के नारा लगाइन। स्ट्राइक की खबर सुन के शहर के लोगन कहन के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान ला जवाब दे दे। न्यायधानी बिलासपुर में घरों लोगन भारत के ये जवाबी कार्रवाई ले उत्साहित थे। ताली बजाते हुए भारत के जय घोष के संग ये कार्रवाई के स्वागत करे। लोगन का कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ उमल ऐसी ही कार्रवाई के अघोरा रही। राजनांदगांव में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन जश्न मनाते हुए पटाखा फोड़ के मिठाई बांटे, भारत माँ के जय घोष करते हुए राष्ट्रीय ध्वज के संग रैली निकाले। ये बड़ा पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारा घरों लगी। पाकिस्तान के नापाक करतूत पर भारत के माकूल जवाब के जश्न पूरा देश मनाते है। इसे मां सरगुजा मगलो कांग्रेस कार्यकर्ता मन घड़ी चौक में जम के आतिशबाजी करें। तब भारतीय सेना के शौर्य पूरा दुनिया देख ली। इस भारत के हर गली मोहल्ला में जश्न का माहौल है। छत्तीसगढ़ के लोगन भारतीय सेना और भारत माता के जयकारा लगाए। जश्न में डूबे लोगन का कहते आप मन सुनो। जैसे विगत दिनों से पता चल रहा था कि सिंधु का पानी रोकना, हवाई जहाज़ों का ट्रैफिक रोकना, इससे पक्का पता चल रहा था कि आज नहीं तो कल हमला होने ही वाला है। अब पता चलेगा पाकिस्तान को, मोदी जी के हृदय पाकिस्तान की नानी याद आ जाएगी। देखिए, जैसी अभी पहलगांव में घटना हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है और जो भी आतंकवादी जहां भी छुपा हुआ है उसको हिंदुस्तान को ढूंढ के ख़त्म करना चाहिए। अच्छा किया, बहुत बढ़िया, ऐसे होना चाहिए और बहुत सुनिश्चित तरीके से जो है इन्होंने किया है, बहुत बेटर किया है और अभी और करेंगे भी। सिटी हम लोग आम नागरिक का भी अगर आवश्यकता लगेगी तो हम लोग भी जाएंगे। भारतीय सेना के शौर्य का जश्न मनाया जा रहा है, जिन्होंने आतंक के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान में घुस के 9 ठिकानों पर आतंकियों के लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के ठिकानों को निशाना बनाया। हमारी बहनें जो विधवा हुई थी उनके सिंदूर का बदला लिया है भारतीय सेना ने, सिंदूर ऑपरेशन चला के। दूसरा, पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि भारत कमजोर नहीं है। मैं नरेंद्र मोदी से इस चौक में मांग करता हूं कि आगोपाई कश्मीर में भारत के तिरंगा को फहराकर जो विपक्ष पूरा आपको समर्थन कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आपको पूरा समर्थन प्राप्त है, इसका लाभ उठाइए। पाकिस्तान अब ये समझ ले कि अब जो उसके नापाक इरादे जो बार बार हिंदुस्तान पे आकर हमला करके भाग जाना, अब पूरे पाकिस्तान में घुस कर मारा जाएगा। ये बहुत ही मतलब अभूतपूर्व घटना है, बहुत साहसिक प्रयास है हमारे प्रधानमंत्री जी का और ये जनमानस की भावनाओं के अनुकूल हुआ है जो हुआ है। जी, बहुत ज़रूरी है। पूरा देश मोदी जी के साथ है और जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके लिए पूरा देश मोदी जी का समर्थन है और आतंकवादियों के खिलाफ इसी तरह के कड़ा कार्रवाई होते रहेगा तो देश में शांति के वातावरण बने रहेगा। देखिए, उन्होंने धर्म पूछ के मारा था और हमने भी धर्म बताकर मारा है उनको। सिंदूर का मतलब क्या होता है? हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ही सिंदूर लगाया जाता है। तो और ये भी पता चला है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम मोदी जी ने ही दिया है, जिसको आर्मी ने माना है। और सबसे बड़ी बात ये मतलब जिस समय पहलगाम का अटैक हुआ उसके बाद से ही सरकार पूरी तरह से प्रतिक्रिया देना उन्होंने चालू कर दिया था। 0.5 फ्रंट के ऊपर भी मोदी जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनका भी पूरी तरह से सफाया हो। तो पहलगाम में आतंकी हमला के बदला पूरा हो गया। भारतीय सेना पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाना ने ध्वस्त कर दे। हमला के बाद सब राजनीतिक दल सेना के जवान मन के समर्थन में। छत्तीसगढ़ के नेता मन का कहते हैं, सुनो। बिल्कुल, इसके लिए तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, हमारे देश के सशस्त्र जवानों को धन्यवाद देना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल रहा। जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादियों ने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाकर उनकी हत्या की थी, ये जघन्य अपराध था और इसका मतलब बदला लिया गया है। नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व और भारतीय सेना के अदम्य साहस ने दुनिया को एक बार फिर दिखा दिया कि अब ये नया भारत है। सीधा संदेश है भारतीय सेना का, नरेंद्र मोदी जी का, राजनाथ सिंह का, अमित शाह का कि ये नया भारत अब सहने को तैयार नहीं है। किसी भी तरह के कट्टरवादी विषय को भारत और भारत जैसे अनेक दुनिया के देश ये सही नहीं पाएंगे भाई। अब वो समय नहीं रह गया है कि भारत स्वीकार करता रहे, कहीं कुछ होता रहे तो वार्ता करता रहे, ऐसे नहीं होता है अभी मारा जाएगा। मोदी युग है, मोदी युग है। अमित शाह जी
राजनाथ सिंह जी, भारत को सशक्त बना करके और भारत के क्षमता योग्यता के आधार पर पूरी ताकत के साथ जवाब देना, अब ये हमारे देश का धर्म है। हम अपने देश की सुख शांति के लिए, आंतरिक व्यवस्थाओं के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सब कुछ करेंगे। हमारे सेना के जवानों के द्वारा कल रात में जो पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों के ऊपर जो हमला हुआ है 9 ठिकानों पर, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन सहित सभी आतंकी जहां पनपते थे वहां प्रहार किया गया है। एक बड़ी क्षति, बड़े पैमाने पर आतंकी मारे गए हैं। आज मैं सेना के जवानों को, तीनों सेना के जवानों को प्रणाम करता हूं। हर भारतीयों का सीना आज गर्व से ऊंचा हो गया है। 9 ठिकाने को नेस्त नाबूद कर दिया, तो कहीं न कहीं आतंकियों को समाप्त करना, आतंकियों को जवाबी कार्रवाई देना, ये सुनिश्चित था। इसके लिए सेना को बहुत बहुत बधाई, उनकी वीरता, उनकी शौर्यता को बधाई और शुभकामनाएं। अचानक सारन बाजी, सड़क में ट्रैफिक थम गई। सड़क में कार बाइक ले उतर के लोगन जमीन में बैठ गए। तभी भिलाई के सूर्या मॉल में अचानक आगी लगे की खबर मिली और मॉल में अफरा तफरी मच गई। चंद मिनट में पुलिस, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड हम मोर्चा संभाली, हालात पर काबू पाए। ये कोनो घटना नहीं बल्कि मॉकड्रिल के एक हिस्सा है। जंदुर्ग और भिलाई में एक ही बेरा 7 जगह करेगी। पुलिस प्रशासन के संग एनसीसी कैडेट, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र के सदस्य में सिविल डिफेंस के तरीका बताएं। इमरजेंसी में घलो कंट्रोले खुद ला बचाना है, ये बताएंगे। देखिए, जो हवाई हमले की स्थिति में या आपातकालीन स्थिति में जो भी किया जाना है अपने स्वयं के बचाव के लिए, उसके संबंध में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया ये। और मॉक ड्रिल के संदर्भ में आपातकालीन स्थितियों में कैसे, अगर हवाई हमला होता है, इस प्रकार की स्थिति आती है, तो किस प्रकार से लोगों को अपनी सुरक्षा करनी है, उसके संबंध में सबको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। उसी के तहत ये एक कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार स्कूल और शिक्षक मन के युक्तियुक्तकरण करे बर जाते, फिर सरकार के नीति के विरोध शुरू हो गए। शिक्षक संघ युक्तियुक्तकरण के पक्ष में है, फिर सरकार की नीति के खिलाफ है। शिक्षक मन के विरोध है कि जबले जूनियर शिक्षक मन ला उहाँ ले दूसरा जगह जाना होई, उन्हें पूरे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव घलो युक्तियुक्तकरण ऊपर सहमति जताएं। फिर वो मन के कहना है कि खाली पद नहीं होए के बाद घलो उहाँ शिक्षक मन ला पदस्थ करे जाते। असल में शासन ऐसे स्कूल जो एक ही प्रांगण में संचालित थे और छात्र मन के संख्या कम है, वो मतलब बंद कर दूसर साल में मर्ज कर दे जाए। वहां पदस्थ शिक्षक मन ला जरूरत के मुताबिक दूसरा जगह ट्रांसफर कर दे जाए। हाँ, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया ये है कि छात्र और शिक्षकों का अनुपात बना रहे और सभी विद्यालयों में पर्याप्त विद्यार्थी और शिक्षक रहें, और कार्य करने के लिए हर स्तर पर अलग अलग अधिकार पट्टी आयोजित किए गए हैं। इस अनुसार युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया रहेगी। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ये जो परीक्षाधीन शिक्षक हैं, वो जहाँ सीट भरा हुआ था, जहाँ पर सेटअप में पद नहीं था, उनकी पदस्थापना वहाँ कैसे हुई? छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था एक प्रयोगशाला बन गई है। यह युक्तिकरण भी एक प्रयोगशाला का नया आयाम है और शासन कर रही है। सुविधाजनक स्थानों में लोग रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, वहां पर पढ़ाना चाहते हैं, स्वीकृत पदों से ज्यादा लोग वहां पर आके अपनी पदस्थापना करा लेते हैं। तो इन कारणों से युक्तियुक्तकरण आवश्यक है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 10वीं में 76% छात्र पास हुए हैं। कांकेर के इशिका और जशपुर के नमन टॉप करे हैं। इशिका ला 99.17% अंक मिले हैं। और पिता पेशा ले किसान है। इशिका कैंसर ले जूझत है। इशिका भविष्य में पीएचडी करे के समाज सेवा करना चाहते। आईविस्रो डिफोर्मा स्वास्थ्य मंत्री श्यामबाई जायसवाल कहन के बेटी के इलाज के पूरा खर्चा सरकार उठाई है। बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। और मैं इसका क्रेडिट अपने माता पिता और स्कूल के सारे शिक्षक को देना चाहती हूँ। सभी ने अच्छा मोटिवेट किया, गाइड किया अच्छे से और बहुत मुझे आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश की। मैं सर्विस में जाना चाहती हूँ और समाज की सेवा करना चाहती हूँ। यूपीएससी करके आईएएस बनना चाहती हूँ। हाँ,
मतलब एक्सपेक्टेड तो था थोड़ा, बाकी स्टडीज़ तो मैंने की डेली, बाकी बस और मेहनत की बहुत, मेरे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे, स्कूल बहुत अच्छा था। मैं टॉप 10 में आया हूँ, इसके पीछे श्रेय मैं अपने सभी शिक्षकगण, परिवारगण और सभी मेरे मित्रों को देना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी समय पर सहायता की। सफलता का श्रेय तो मैं अपने स्कूल, अपने पेरेंट्स और पूरी फैमिली को देना चाहूँगी। हार्डवर्क किया था, उसका रिजल्ट आज मिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।